पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन को चला चुकी है। इलेक्शन की कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिर्फ मैदान में क्यों उतरी है, दीगर जमातें अभी तक मैदान में क्यों नहीं उतरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को अगर लीड करना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक मुमकिन है। बकौल उनके कि वो अक्टूबर के वस्त के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो इसमें किस हद तक इम्कानात हैं उनकी वापसी के, और उससे पहले अभी तक मीटिंग्स का हवाल क्या है, उससे पहले सियासी बयानिया जो बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है गुज़श्ता दौरे हुकूमत जो अभी माजी करीब के अंदर उनका रहा है उसमें अगर खामियां हैं तो उसका बार अपने कंधों के ऊपर नहीं रख रही, तो वो बार किस तरीके से बांटा जाएगा। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब अगर देखें पीडीएम का इत्तेहाद हुकूमत जाते ही चकनाचूर हो गया, कोई भी अब एक दूसरे की सताइश में कोई एक जुमला कहने के लिए भी रवादार नहीं है। ये आप समझते हैं कि जब मसनद है तो मसनद में बहुत सी मफाहमतें भी हैं, लेकिन मसनद जाने के बाद फिर मज़ाहमत ही दिखाई देती। यासिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये जो इत्तेहाद है ये कोई हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि नंबर्स की ज़रूरत है, नंबर्स के बगैर तो हुकूमत बन नहीं सकती। 13 जमातों का एक इत्तेहाद था और उन सब का साथ रहना लाजमी था, तभी ये हुकूमत 16 महीने चल सकती थी। और अभी हर एक ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, बाज़ जगह पे आपस में सीट एडजस्टमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन हर पार्टी ने अपने टिकट पे और अपने अपने बयानिए पे इलेक्शन लड़ना है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल पार्टी ने इलेक्शन की कैंपेन शुरू की है, अच्छी बात है, इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिन का आइनी तौर पे आइन में 90 दिन का मुकर्रर है वक्त, तो होना चाहिए इलेक्शन टाइम पे। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई बातें हैं जिस तरह जरदारी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पहले दिन से ही, शायद आपको याद हो कि मई 2022 में जब हमारी हुकूमत आई थी 12 मई में मैंने 25 मिनट की नेशनल असम्बली में तकरीर की थी और मैंने ये कहा था कि हमारा जो मरीज़ है मईशत का वो वेंटिलेटर पे है, अभी हम सबको मिल के उसको ठीक करना चाहिए। सारे डॉक्टर्स मिल के, कोई एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, तमाम डॉक्टर मिल जाएं, और बजाय कि उस वक्त पीटीआई कहती थी कि जलसे करो, जुलूस करो, इलेक्शन करो, मैंने कहा ये वक्त नहीं है, ये वक्त जो है आज वही बात आसिफ जरदारी साहब ने कल मुझे बिल्कुल कैटेगोरिकली कही है 1.5 साल बाद, तो यही बात है। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी मईशत को, अपने आप को संभालने की जरूरत है। इलेक्शन जरूर होने चाहिए और करेंगे इलेक्शन, शेख साहब मिलजुल के करेंगे। जी जी शेख साहब, जी शेख साहब 1.5 साल आपके इत्तेहादी रहे हैं, वो 1.5 साल में आपने ऑक्सीजन पे गई हुई माशियत जो है उसको मजीद ऑक्सीजन से भी नीचे ले गए, तो 1.5 साल में आपकी 25 मिनट की तकरीर के अलावा पूरी आपकी जमात ने किया क्या है? नहीं, 1.5 साल कोई पीरियड नहीं होता। देख आप, राना अजीम बड़े दानिश्वर आदमी हैं, हमारी मईशत जिस जगह पर नीचे गई है ना, हर नए दौर में हम उन्हें खत्म कर दिया दानिश्वरी। आपकी हुकूमत ने हालात ऐसे पैदा कर दिया कि दानिश्वर खत्म हो गया। नहीं, हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की, अपने तौर पे संभाला, इसको दिया। हम तो बिल्कुल, मैंने तो आपसे कहा ना कि वेंटिलेटर पे थी, हमने उसको कम अज़ कम इतना किया है कि वो अब सांस ले रही है हमारी मईशत, और हमें IMF से जो टर्म्स मिली उससे हमने अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, लेकिन पहले से बेहतरी हो रही है, अभी भी बेहतरी होगी। अब ये देखिए ना, 18 दिन। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर कुछ बेहतरी होगी तो उसमें आप लोगों का किरदार कितना होगा? क्योंकि अभी सिस्टम को बेहतर करने के लिए इकदाम हो रहे हैं, और जितने भी इकदाम हैं वो आप लोग नहीं करवा रहे, वो निगरान हुकूमत के ज़ेरे क़यादत हो रहे हैं। ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, ये स्मगलिंग के ख़िलाफ़, ये तेल की दरामद के ख़िलाफ़, ये चोर रास्तों के ख़िलाफ़, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, ये सब कुछ कर रही है तो निगरान हुकूमत कर रही है। सर, ये काम मुंतखब हुकूमत के होते हैं। अगर आप लोगों ने ये काम किए होते तो अब बैठ के हमें इन मामलात के ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत ना होती। देखिए, ये निगरान हुकूमत कर रही है या
आर्मी चीफ ने कोई डायरेक्शन दी है तो बहुत अच्छा किया है, चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं, यही करना चाहिए था हमें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ ना, जब आपके पास कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, कोई एक हुकूमत की पॉलिसी उसमें नहीं होती। जब ये पार्लियामानी सिस्टम की खराबी कह लें, अच्छाई कह लें, जो भी कुछ उसका कह लें, या तो लोग क्लियर कट मैंडेट दें कि एक पार्टी को, एक पार्टी की पॉलिसी दूसरी है। मसलन नेशनलाइजेशन की पॉलिसी है कि रहना चाहिए ये सारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। मुस्लिम लीग कहती है कि उसमें ज़्यादातर प्राइवेटाइज होने चाहिए। PIA नुकसान कर रहा है, रेलवे नुकसान कर रही है और स्टील मिल नुकसान कर रही है। अब दोनों पार्टियां जब मिल के रहेंगी तो एक ही बात, दोनों तो नहीं हो सकती ना। तो या तो लोग मैंडेट दे, देखिए तीन किस्म हर जगह यानी 3 मुल्कों ने बहुत बड़ी तरक्की की है। चीन ने तरक्की की है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। अमेरिका ने तरक्की की है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया ने तरक्की की है, वहाँ पे हमारा पार्लियामानी सिस्टम है। तीनों सिस्टम में तरक्की हुई है। 3 बड़ी तरक्कियाँ जो पिछले दिनों में हुई हैं 3 बड़े मुल्कों ने। मसला नीयत का है कि हम डेडिकेटेड एफर्ट करें हम सबको, और जब तक हम टर्माइल रहेंगे ना, मसला हुआ क्या मैं आपको बताऊं, हम एक पेज पे नहीं रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। हर इजाजत दें, अगर इजाजत दें तो नहायत अदब से एक सवाल कर सकता हूं। आपकी क़यादत में सवाए मुकदमात खत्म करने के, सवाए मुकदमा सबके, मैं तो हुकूमत आपकी थी ना, मुकदमात खत्म करने के सवाए इस चीज़ के कोई काम किया? अगर आप समझते हैं कि डिक्टेटरशिप में, या आप समझते हैं कि उस वक्त में जब जिस तरह आपने कहा कि भारत के अलावा बाकी 2 जगह पे तो डिक्टेटरशिप आपने गिना दी ना, तो फिर हमें इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिस जमहूरियत में इंसान भूखा मरे? उस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिस जमहूरियत में मुल्क जो है वो वेंटिलेटर पे चला जाए? उस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें एक सियासतदान सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करें? फिर तो हमें यही अच्छे लगेंगे। मैं आपको बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैंने खुद इन तमाम मुल्कों को देखा है। चाइना में मैं जब गया ना 72 में पहली बार, तो ना उनके पाँव में जूती थी, ना उनके पास कपड़ा था, और वो एक कार भी नहीं थी, साइकिल थे, मोटर सिर्फ नहीं। अब हमारे पास भी ऐसा ही है शेख साहब, हमारे पास भी अब ऐसा ही है। अब हमारे पास भी ऐसा ही है, ना हमारे पास जूतियां ना कपड़ा है, कुछ नहीं रहने दिया आपने। आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हमारी जमहूरियतों ने 15 साल देखे ना, अगर मानना हो सिर्फ एक पार्टी पे आपने लगाए ना, 15 साल में तीनों पार्टियां जो आज नेशनल पार्टी है उनकी हुकूमत रही। यानी 4 साल PTI ने इन पिछले 15 सालों में हुकूमत की। डिक्टेटरशिप तो नहीं आई ना, मार्शल लॉ तो नहीं आया ना। अच्छा, 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, और अगर ये साल हमारे कोटे में आप चलो डाल लें तो 6 साल और 30 साल आपने हुकूमत की। 15 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था। 30 साल वो पिछली बातों को छोड़ दे, उससे बीच में तो डिक्टेटरशिप रही ना बहुत ज़्यादा। मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। जो ये कहा जाता है ना कि जमहूरियत एक बेहतरीन सिस्टम है, सिस्टम सारे अच्छे हैं, लेकिन ये 15 साल पहले का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बेहतर था। आप सही कह रहे हैं, ना रोटी मिल रही है, ना पाँव में जूती है लोगों के, ना बिजली के बिल हम दे सकते हैं, ना स्कूल की फीस दे सकते हैं। मैं तो लोगों में रहता हूँ ना, मैं तो ये सोच के आया। मैंने ये मानते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और वो इंतकाम जमहूर से लिया गया? मैं समझता हूँ सारे सिस्टम अच्छे हैं, नीयत साफ। हमने पैसा बनाना, हमारे लीडरों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। देखिए इस वक्त टोटल रेवेन्यू जो पिछले साल हासिल हुआ है ना FBR का, वो 7,500 अरब रुपए हासिल हुआ है। अगले साल का टारगेट हमारा लगभग 9,500 अरब रुपए का है, लेकिन 5-6 हज़ार अरब कम अज कम करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन, अंडर इनवॉइसिंग, स्मगलिंग होती है। अब किसने इनको रोका था? ये सब पैसा बना रहे हैं। और आपने बाकी तमाम लोगों के नाम ले दिए शेख साहब। अभी हसास इदारे की जो रिपोर्ट जमा हुई है उसमें ये लिखा गया है कि ईरान से पाकिस्तान जो तेल स्मगल करके आता है उसमें 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। 995 पंप्स के ऊपर वो बिकता है। 60 अरब रुपया एक महीने का तेल जो है वो बिकता है ये स्मगलिंग का। तो कैसे कारोबार चलेगा जब पुष्ट बनाई सियासतदानों की होगी?